Hello dear students, good morning. Today I have to start for class 9 YS, in which I have explained about the definition of YS, how many kinds of YS and what is the definition of YS. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले वीडियो में आपको वायस का डिफिनेशन, काइंड्स ऑफ वायस, वायस का चार्ट हमने आपको बना करके क्या किया, सेंड कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि वायस में एक्टिव वायस और पैसिव वायस को कैसे चेंज किया जाता है। तो कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का टॉपिक बना के सेंड किया था, नेगेटिव बताया था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव है हम कैसे इंट्रोगेटिव को चेंज करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक कल बताए थे वायस। वायस में पूरा पैसिव वायस है, पैसिव एक्टिव वायस एंड पैसिव वायस, पैसिव वायस, एक्टिव वायस एंड पैसिव। हम कैसे इसको चेंज करेंगे, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको सेट किया। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, आज हमारी बात होगी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। डियर फर्स्ट टाइप कैसे बताएंगे? तो वायस में इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम चेंज करते हैं। देखिए ये हमारा है एक्टिव वायस का रूल। एक्टिव वायस में क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग लगाते हैं डू और डैश। इसके बाद हम सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस रिलेटिव और नॉट बनाएंगे। आफ्टर दैट मेक और डिफॉल्ट, फिर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट से होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है तभी पैसिव बनेगी, अन्यथा बन नहीं सकती। तो जब हम इसे पैसिव वायस में चेंज करते हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो हमको भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए इज एंड आर। ओके, पैसिव वाले के समय हमने बताया ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पर, वर्ब सब्जेक्ट रूप में चेंज सेंटेंस नेगेटिव में बनाना, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड उसको बोलते हैं प्रेज। तो प्रेज लिखेंगे, प्रेज के बाद हम बाय लगाएंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, वह ऑब्जेक्ट में रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कहें कि डैश ही प्ले हॉकी, डैश ही प्ले हॉकी डेली, क्या वह हॉकी पर डे खेलता है? ओके, क्या वह हॉकी पर डे खेलता है? ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, हमको बदलना है पैसिव वॉइस। तो डियर ये देखा जाता है दैट शी, जब यहाँ हेल्पिंग है तो हमको भी हेल्पिंग चाहिए। तो कैसे जानेंगे कि हम हेल्पिंग कैसे हैं? तो हम ये देखेंगे हमारा क्या ऑब्जेक्ट आने वाला है, हॉकी। वर्ब के बाद जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा, हॉकी। हॉकी सिंगल है, इसके साथ सिंगल और लगाना इज, इसके बाद लिखेंगे हॉकी, इज हॉकी। देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग, सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट। अब हमको क्या हुआ, वर्ब क्या प्ले, क्या हमको थर्ड वन प्ले। इसके बाद देखो डेली क्या है, अदर, डेली डेली। इसके बाद हम लगाएंगे बाय के पास सब्जेक्ट का ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, और भी सेंटेंस आप देखें। तो डियर है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, आसानी से आपको लगता है कि आप लोग समझ जा रहे होंगे। देखें जैसे आप कह दें कि डू यू लर्न, डू यू लर्न योर लेसन, डू यू लर्न योर
जब हम इसको पैसिव चेंज करेंगे तो देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, योर रिलेशन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ जो नाउन है वह सिंगुलर है, तो वह भी हमेशा अपने साथ सिंगुलर ही रहता है। देखिए योर लेसन आ रहा है, हमने अभी लिखा योर लेसन, तो योर लेसन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब बिल्कुल है, कर लीजिए इज इसके बाद योर लेसन नॉट के बाद नॉट लगाते हैं, कोई बात नहीं, देखिए वर्ब दिया लर्न का लर्न, इसके बाद लगाएंगे क्या, बाय सब्जेक्ट यू है, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ओके। तो बहुत आसान है। सेकेंड सेक्टर हो जाए, अगर हम कह दें डैश ही नॉट डज नॉट कॉल हिज फ्रेंड, डज नॉट कॉल हिज फ्रेंड, तो जब हम इसे पास्ट में चेंज करते हैं तो देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड, सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाएगी, इज है, इसके बाद लिखेंगे हिज फ्रेंड, इज है हिज फ्रेंड, नेगेटिव तो नॉट वर्ब के फॉर्म कॉल कॉल, इसके बाद लिखेंगे बाय सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, मार्क ऑब्जेक्ट तो गेस है। तो बहुत आसान है एक्टिव को पैसिव में चेंज करना, ये हमारा फर्स्ट टाइप। अब हम बताएंगे आपको सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। देखिए सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। डियर सेकेंड टाइप की खासियत है, सेकेंड टाइप क्या होता है, देखो कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जैसे व्हाट है ना, व्हाई है, व्हेन है, वेयर, हाउ, ठीक, कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं अगर ये अपने बाद मेन ऑब्जेक्ट लाते हैं इन्हें ज्यों पर त्यों हम नोट करें, जैसे एक्टिव वर्ड देखिए क्वेश्चन वर्ड हो, इसके बाद पूरा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ड अर्थात दो या डैश, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नेगेटिव है तो नॉट है, आफ्टर दैट मेन वर्ड किसका, फिर आगे मार्क ऑफ इंट्रो गेस करें। जैसे हम पैसे में चेंज करते हैं तो इस क्वेश्चन वर्ड को हम नोट कर लेते हैं, नोट करने के बाद जो करेक्टिव वर्ड है या लिखेंगे इज, आई एम, आर, फिर हम आपके लाएंगे इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, नेगेटिव है तो नॉट करेंगे, फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म होगा बाय, फिर सब्जेक्ट में चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, मार्क ऑफ इंट्रो गेस। जैसे हम कह दें व्हाई डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट लिसन, लिसन टू मी, मार्क ऑफ इंट्रो गेस, ओके। व्हाई डू यू नॉट लिसन टू मी, छह नेगेटिव पैसिव, तो डियर व्हाट योर क्वेश्चन वर्ड, व्हाई, तो फर्स्ट हम लिखेंगे व्हाई, अब हमें देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट होता है आई का टाइम लगता है, ठीक है, तो व्हाई एम, इसके बाद व्हाई एम आई, क्वेश्चन वर्ड हेल्पर सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट करना, अब वर्ड के थर्ड फॉर्म लिसन किया है तो लिसन करें, लिसन देखिए क्या को साथ में दिया तो का, इसके बाद हम बाय सब्जेक्ट है यू, आयु का ऑब्जेक्ट होता है यू, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कर दिया व्हेन डैश ही प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मैच, व्हेन डैश ही प्ले क्रिकेट मैच, वह क्रिकेट मैच कब खेला, ओके। हमें इसकी पैसिव चेंज करना है तो पहले क्या लिखेंगे, अब देखिए ऑब्जेक्ट का है क्रिकेट मैच, इसके साथ वर्ब सिंगल इज, अब लिखेंगे क्रिकेट मैच, मैच नेगेटिव है नहीं, तो वह लिखेंगे प्ले का, प्ले बाय सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट होता है, मार्क ऑब्जेक्ट तो गेस, ठीक है। तो बहुत आसान है, केवल आप ध्यान से समझिए तो
तो हमको विश्वास है कि किसी भी सेंटेंस को आपको बनाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अब ये कंडीशन, अगर मान लिया कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से ठीक स्टार्ट होता है और वर्ड के लास्ट में मेन ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ठीक है, जब मेन ऑब्जेक्ट नहीं देता तो हम इस क्वेश्चन वर्ड को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे कि ये हमारा एक्टिव है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड हो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे दें, डू या सब्जेक्ट दे दें, मेन वर्ब हो, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, जो फ्रेज फ्रेज है अदर मान ये दिया। तो जैसे ही हम पैसिव वॉइस का चेंज करते हैं तो पैसिव चेंज करते समय इस क्वेश्चन वर्ड को सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट मानने के बाद इसके साथ सिंगुलर वर्ब को आपको ये कह देना है, वर्ब के बाद किन चाहिए, हेल्पिंग हो गई मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद बाय लैंग्वेज जो या सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट काम करेगा। अर्थात समझिएगा ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये दोनों काम करेगा, सब्जेक्ट का भी काम करेगा और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू नाउ, अब आप क्या करेंगे, ठीक, व्हाट डू यू डू नाउ ये हमारा एक्टिव है, हमें इसे पैसिव में सेट करना है। तो जैसे हम इसे पैसिव में सेट करेंगे तो सबसे पहले लेंगे व्हाट हो गया, अब व्हाट सिंगुलर हो गया इसके साथ इज लगा देंगे, ओके, व्हाट इज, अब वर्ब क्या है डू, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या हुआ डन, व्हाट इज डन, अदर वर्ड क्या है नाउ, फिर बाय सब्जेक्ट यू है, यू का आगे होता है यू बार का पेट्रो जैसे एक सेंटेंस दिया हमने कर दिया व्हाई डू यू वीक, व्हाई डू यू वीक, ओके। जैसे इस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं, ओके डियर, तो व्हाई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, व्हाई के साथ सिंगुलर वर्ब कीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म वीक का थर्ड फॉर्म होता है वेट, फिर लगाएंगे बाय सब्जेक्ट यू है, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू मार्क का पेट्रो जैसा, ठीक। तो दैट इज वेरी इजी फॉर मेकिंग टू यू एटीट्यूड पैसिव वॉइस। तो डियर always try to understand this carefully wherever I try to teach you by the डियर। अगला रूल हमारा है फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड, अगला देखिए फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड, फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। अब व्हाट इज द फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड, द क्वेश्चन वर्ड व्हिच हैज यूज्ड नाउन, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जिसके साथ नाउन का प्रयोग किया गया कोई फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके साथ आ गया नाउन हो गया, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब डू और फिर इसे सब्जेक्ट नेगेटिव वर्ब ना कीजिएगा, मेन वर्ब के बाद आ जाए फ्रेज मार्क का इंट्रोगेशन। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, एक तो एक्टिव हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पैसिव में चेंज करते समय क्या करते हैं हम बाय यूज सबसे पहले बाय, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, नाउन के बाद हम हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं एच आई आर, ठीक है। फिर जो हमारा सब्जेक्ट का वर्ड लिखेंगे नेगेटिव है तो नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो फ्रेज है वो हम लिखते हैं। एग्जांपल देखा जाए, जैसे कहते जाए विच पेन डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक, ओके।
या which window you like the most one, मतलब mark of interrogation। ये हमारा एक्टिव वाला है, इसको हमें चेंज करना है पैसिव। तो देखेंगे बाय सबसे ये लिखेंगे which pen, by which pen, ठीक है, by which pen। अब देखिए यहाँ पर ब्लू दिया है, तो हमको भी हेल्पर चाहिए, हम हेल्पर क्या है, सबसे हमारा क्या यू के साथ आर लगता है, आर लगा के इसका यूज है। by which pen आर वर्ड लाइक है, लाइक का फॉर्म लाइक है, इसके बाद लिखेंगे मोस्ट मार्क ऑफ ठीक। तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें ये भी देखना होता है, अगर मान लिया जाए मेन वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो बाई का यूज यहाँ नहीं करेंगे फॉर्मेटिव में, तो आपस में चेंज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा फिर बाई ला सब्जेक्ट को ले जाएगा, ठीक है। हम ऐसे भी आप लोग भी बताते हैं, तो पहले इसका दिखाइए, चले और हम एग्जाम्पल देते हैं आपको और समझने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिए अगर कह रहे हम कि whose book do you like, ठीक, whose book do you like, ये हमारा आइटम हमको बनाना है पैसिव। तो सबसे पहले से हम बाई whose, इसके बाद लिखेंगे दो बाई whose, और देखा यूजन यू के साथ आ जाता है तभी बाई whose आ रही लाइक का नाम होता है लाइक, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके डियर, तो आई थिंक यू will understand about such sentences। डियर अगला सेंटेंस हम बताएंगे, अगर मान लिया जाए असर्टिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है, हु से स्टार्ट होता है, तो हु देखो दो काम करता है, कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो हु दो तरह वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगर ये नेगेटिव आता है तो हु के साथ कोई अगर लगाएंगे, नेगेटिव में तो नाम लिखेंगे, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये दोनों सेंटेंस हमारे साथ एक्टिव है। हम इसे जब पैसिव कर देंगे तो हु को बदलते हैं बाय होम, बाय होम। इसके बाद नेगेटिव इज एम आर वो लिखेंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन रहेगा नाम या प्रोनाउन, फिर नेगेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर वर्ब की तरफ, फिर वो डब्ल्यू अदर वर्ड। जैसे करेगा who helps you, आपकी मदद कौन करता है, ये एक्टिव वर्ब है, पैसिव चेंज करना है। जब आप पैसिव चेंज करेंगे तो हु को बदलेंगे बाय होम, बाय होम हो गया। और देखिए यूजुअल है, यू संख्या आर लगा करके सब यूज बाय होम आ रही है। ओके डियर, हेल्प किया है, हेल्प करेगा बाय होम आर यू हेल्प। ओके, जैसे करेगा हु टीच यू, हु टीच यू मैथ, आप मैथ कौन टीच करता है। ओके, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले लिखेंगे बाई हु का होता है बाई होम, इसके बाद देखो यू से बनाओगे आर, बाई होम आर यू, टीच का फॉर्म स्टार्ट होता है, फिर अदर दिया मैथ। अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को मैथ लगता है तो मैथ से बन जाएगा, लिखिए बाई होम ऊपर ले जाएगा, देखा। हाँ, तो लिखेंगे बाई होम, मैथ लेंगे तो इज लगेगा, बाई होम इज मैथ, वर्ब वही है तीसरा स्टार्ट। अब देखिएगा एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
लास्ट बनाते हैं इन एट वर्ग के बाद लाते हैं तो इसके साथ टू या फार करते हैं टू यू या फार फिर ये फार आफ्टर दैट फार लगाएंगे बाय वर्ग तो लिखेंगे बाय होम इज मैड कार टू यू या फार ये करके हम मार्क ऑफ इंटीग्रेशन का प्रयोग कर देंगे। तो डियर दैट इज वेरी इजी फॉर यू और हमें विश्वास है कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, विचार करेंगे। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्याएं क्रिएट होती हैं तो डियर श्योरली यू विल इन्फॉर्म टू मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।